तो सज्जनों माताओं, आइए भगवान के उस चारु चरित्र का वर्णन करते हैं। भगवान भीष्मक सुताम एवं निर्जित्य भूमिपान पुरमानीय विद्वत उपये में कुरुद्वः। चूंकि भगवान ने राक्षसी विधि से विवाह किया था रुक्मिणी जी से हरण करके, और हरण यदि किसी कन्या की इच्छा न हो और उसका हरण किया जाए तो वो पैशाच विवाह कहा जाता है। और यदि कन्या की इच्छा हो और उसका हरण किया जाए तो उसको राक्षसी विवाह कहते हैं। आर्ष, प्राजापत्य, गंधर्व, ब्राह्म, पैशाच, राक्षस, ये जो विवाह की विधियां हैं, श्रेष्ठ विधि तो यही है कि ब्राह्म विवाह, जिसमें माता पिता की भी सहमति हो, वेद मंत्रों का उच्चारण हो, अग्नि के फेरे लगे, समाज उसका दर्शन करें, देवताओं के पितरों की सन्निधि में जो विवाह संपन्न होता है उसको श्रेष्ठ ब्राह्म विवाह कहते हैं। और जब ब्राह्म विवाह विधि से विवाह संपन्न होता है तब उससे जो संतान उत्पन्न होती है उसको औरस पुत्र कहते हैं। और वही औरस पुत्र का दिया हुआ पिंडदान पितृलोक इच्छा करते हैं। सब पुत्रों के हाथ का पिंड पितर लेना नहीं चाहते। विप्र हस्ते तिलकम पुत्र हस्ते पिंडम। ब्राह्मण के हाथों से तिलक और पुत्र के हाथ से पिंड, ये दुर्लभ है, सबको प्राप्त नहीं होता। औरस पुत्र के द्वारा पिंड और ब्राह्मण के हस्ते तिलक, ये दुर्लभ है, ये बड़े धर्मात्माओं को प्राप्त होता है। तो माताओं सज्जनों, इसलिए भगवान ने पुरमानीय विद्वत उपये में कुरुद्वः, द्वारिका में फिर ब्राह्म विवाह पद्धति से भगवान ने रुक्मिणी जी से विवाह किया। रुक्मिणी जी के एक पुत्र हुए। कामोस्तु वासुदेवांशो जज्ञे प्राय रुद्रमन्युनः स वै जातो वैदर्भ्यां कृष्णवीर्य समुद्भवः। कामदेव भगवान वासुदेव के अंश हैं, श्रीहरि के अंश है कामदेव। भगवान की 9 मूर्ति में से एक मूर्ति कामदेव है। शिवजी ने जब शिवजी को कामदेव जलाने मोहित करने के लिए गए तो शिवजी ने उनको अपनी अग्नि नेत्र से जला दिया। रति ने भगवान से जब प्रार्थना की तो भगवान ने रति से कहा, द्वापर युग में कृष्ण अवतार में रुक्मिणी और कृष्णनंदन प्रद्युम्न तुम्हारा पति है। द्वापर युग में तुम्हें तुम्हारा पति प्राप्त होगा। रति तेरे पति का आज से नाम होगा अनंग। बिनु व्यापही मिलही सब ही तनु। बिना शरीर के भी सब प्राणियों के भीतर रहने वाला अनंग कामदेव। सवै जाता वैदर्भ्यम कृष्ण वीर्य समुद्भवः। वैदर्भी रुक्मिणी जी के गर्भ से उत्पन्न हुए प्रद्युम्न जी। नाम क्या है? प्रद्युम्न इति ख्याता सर्वतो नवमो पितुः। कृष्ण के समय नहीं है प्रद्युम्न जी। हमने बताया था कि कृष्णावतार पूर्णावतार है, रामावतार पूर्णावतार है। क्यों? क्योंकि अंशों के सहित भगवान आए हैं। जैसे रामावतार में भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न भगवान के अंश हैं, ऐसे ही कृष्णावतार में भगवान वासुदेव के अंश हैं। संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। संकर्षण उनके भाई, प्रद्युम्न उनके पुत्र और अनिरुद्ध उनके पौत्र। ये 4 मूर्तियां भगवान की द्वापर युग में भी हैं। और हमारे अंतःकरण चतुष्टय के स्वामी भी ये चारों ही हैं। ये 4 मूर्तियां ही हमारे अंतःकरण चतुष्टय की स्वामी हैं। मन के स्वामी चंद्रमा, चंद्रमा के अधिष्ठात्री देवता अनिरुद्ध। बुद्धि के स्वामी ब्रह्मा, ब्रह्मा के अधिष्ठात्री देवता प्रद्युम्न। अहंकार के देवता भगवान शिव और शिव के अहंकार के स्वामी भगवान शिव और शिव के अधिष्ठात्री देवता संकर्षण। चित्त के स्वामी भगवान विष्णु और विष्णु के अधिष्ठात्री देवता भगवान वासुदेव।